ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ ज्योतिया व्रत कथा। जब ज्योतिया का व्रत किया जाता है तो इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। बिना कथा सुने व्रत पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए इस व्रत को ज़रूर सुनें। बहुत प्राचीन कथा है जो माताएं एवं बहनों इस व्रत को रखती हैं। इस कथा को ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक चीलो थी, एक सियारन थी। चीलो जंगल में एक सेमर का पेड़ था, उसी वृक्ष पे रहती थी। सियारो वहीं जंगल में सेमर के वृक्ष के नीचे रहता था। चीलो और सियारो के बीच आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ रहती थी और खूब मस्ती करती थी। इन दोनों के बीच इतना मित्रता था कि कहीं भी जाती थी तो साथ में जाती थी और कुछ भी खाती थी तो मिल बांट के खाती थी। हमेशा खुश रहती थी। एक दिन चीलो और सियारो अपने शिकार के खोज में जंगल में घूम रही थी। उसी समय 10वीं की आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत सारी महिलाएं एवं माताएं बहनों व्रत कर रही थी। तो सियारन ने चीलो से पूछा कि सखी, ये क्या हो रहा है? चीलो ने बोला कि यह ज्योतिया का व्रत हो रहा है। हर माताएं एवं बहनें अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। तब चीलो और सियारो ने भी संकल्प किया कि अगले साल हम भी इस व्रत को करेंगे। फिर दूसरा साल आया। चीलो सियारो ने आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को उपवास रखा। चीलो भी भूखी थी और सियारन भी भूखी थी। शाम होते होते सियारन को भूख लग गया और चीलो अपना व्रत अच्छे से कर रही थी। सियारन बोली चीलो से, सखी मुझे बहुत जोर का भूख लग गया है। चीलो ने समझाया, सखी सुबह में इसका पारण किया जाएगा क्योंकि अष्टमी को पारण नहीं करना चाहिए। नवमी तिथि में इस व्रत का पारण करना चाहिए। सियारन नहीं मानी और सखी से छल करके चली गई शमशान में और एक मुर्दे को लेकर आई और रात भर उस मुर्दे को खाती रही। जब भी चीलो पूछती कि सखी तुम क्या कर रही हो, तो मुझे कुछ बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो सियारन कहती है कि भूख के मारे मेरा शरीर बहुत टूट रहा है, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, मेरा एक एक हड्डी भूख के मारे आवाज़ कर रहा है। बस यही तुम्हें सुनाई दे रहा होगा। इस तरह से छल करती रही और रात भर हड्डी को खाती रही और चीलो से झूठ बोल दी कि वो व्रत को रखी है। वहीं इधर चीलो रात भर भूखी प्यासी रही। सुबह में जाकर के गौशाला गई और ज़मीन पे उसने थोड़ा सा दूध गिरा हुआ था। उसी दूध से चीलो ने अपना व्रत को खोला। चीलो ने अपना व्रत पूरा किया और सियारन ने अपना व्रत को मांस खा के भंग कर दिया। कुछ दिनों के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर दोनों का जन्म हुआ। सियारन का जन्म हुआ राजा के घर में और चीलो का जन्म हुआ मंत्री के घर में। संयोगवश चीलो का शादी हुआ उसी राज्य में एक मंत्री से और सियारन का शादी हुआ राजा के घर राजा से। दोनों शादी करके अच्छे से रहने लगे। अब सियारन जो थी वो राजरानी थी। इनको बाल बच्चा संतान नहीं होता था और चीलो जो थी
उसको संतान हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा संतान, चौथा संतान हुआ। चीलो को 7 पुत्र हुए और सियारन को एक भी पुत्र नहीं हुआ। चीलो इस जन्म में भी मंत्री के घर जब शादी करके आई तब भी व्रत को रखती थी। इधर सियारन बहुत जलती थी। वो सोचती थी कि इसको 4 पुत्र कैसे हो गए। मैं राजा की रानी हूँ और फिर भी मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है, मुझे एक भी पुत्र नहीं हुआ। वो बहुत इस बात से दुखी थी और बहुत जलती थी। वह हमेशा यह सोचते रहती थी कि मैं किस तरह उसके संतान को मार डालूं ताकि वो मेरे तरह हो जाए। चीलो इधर अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी और बहुत ही सीधी थी। अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुशी जीवन बिता रही थी। हर साल आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत अच्छे से रखती थी। अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को अच्छे से पालन करती थी और नियम धर्म के साथ पूजा पाठ करती थी। वहीं सियारन अपने पैसों के घमंड से, धन दौलत के घमंड से बहुत ऐश मौज करती थी और तरह तरह के खाना खाती थी। एक दिन सियारन ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, गांव में जितने भी बिरनी है आप उसे मेरे पास ले आएं। मंत्री ने रानी के आज्ञा का पालन किया और जितने भी गांव में बिरनी थे वो चुन के रानी के पास ले आए। रानी ने यानी सियारन ने सब बिरनी को डब्बे में बंद करके एक लाल से कपड़े में बांध के अपने बहन के घर भेज दी और ये सोच रही थी कि जैसे ही चीलो का पुत्र इसे खोलेगा तो ये उसे डस लेगा और उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। रास्ते में जाते जाते जितने भी डब्बे में बिरनी थे वे बूंदिया में बदल गया और जैसे ही उस डब्बे को चीलो के पुत्र ने खोला तो देखा कि उसमें बूंदिया है और बहुत खुश हो गया और ये सोच रहा था कि मासी ने मेरे लिए मिठाई भेजा है, यानी कि बूंदिया भेजा है। इधर जब मंत्री महल आया तो सियारन पूछी कि क्या हुआ, उसका बेटा मर गया? तब मंत्री बोला कि नहीं, आप जो डिब्बे में भर के बिरने दिए थे वे रास्ते में मिठाई बन गया और उस मिठाई को बच्चे खा के बहुत खुश हुए। तब सियारन को और गुस्सा आया, वे और चिढ़ने लगी। वे फिर से अपनी मंत्री से बोली कि जाओ, गांव में जितने भी सांप हैं उसको पकड़ के मेरे पास लाओ। मंत्री आज्ञा का पालन करते हुए सांप को लाया। सियारन फिर से डिब्बे में बंद करके लाल कपड़े में बांधकर बहन के घर भेज दी। जब बच्चों ने डब्बा खोला तो देखा कि डब्बा में हार पड़ा हुआ है। सब सांप हार बन गया था। बच्चे बहुत खुश हो गए और बोले कि मासी ने तो आज हमारे लिए हार भेजी है। चारों बच्चों ने हार को पहन लिया। फिर मंत्री वापस आया। फिर सियारन बोली कि क्या हुआ, मेरी बहन का बच्चा जो लड़का था वो मरा? मंत्री बोला नहीं, आप जो सांप भेजे थे वो हार बन गए। बच्चे हार पाके बहुत खुश हुए। तब सियारन सोचने लगी कि आखिर क्या बात है, एक तो मुझे संतान नहीं हो रही और हो भी रही है तो मर जा रही है। एक और बहन के बच्चे हैं जो मेरी लाख कोशिश के बाद भी नहीं मर रहे। फिर एक दिन सियारन राजा से बोली कि कुछ ऐसा उपाय करिए कि मेरी बहन के चारों बच्चे मर जाएं। राजा बोला कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, अपने बहन के बच्चे को क्यों मारना चाहती हो? रानी का आदेश था तो राजा को मानना ही पड़ा। राजा ने मंत्री से बोला कि एक ऐसा गड्ढा खुदवाओ ताकि उसमें उसके चारों बच्चे गिर जाएं और पता भी ना चले।
चीलों को राजा के मंत्री ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बड़ा सा गड्ढा खुदवाकर उसमें उसके चारों बच्चों को गड्ढा में गाड़ दिया। चीलों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद जितिया का व्रत आया। चीलों ने व्रत रखा और गणपति जी के साथ साथ शिव जी और माँ पार्वती की भी पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुआ, उसके चारों पुत्र उस गड्ढा से जीवित होके माँ माँ कह के पुकारने लगे और गले लग गए। अब तो इधर सियारन और भी बेचैन हो गई कि आखिर क्या बात है। मेरे लाख कोशिश के बाद भी उसका बेटा मर नहीं रहा और मुझे बच्चा हो नहीं रहा। फिर सियारन एक दिन अपने बहन के घर गई और माफ़ी मांगने लगी कि बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तेरे पुत्र को मारने की बहुत कोशिश की, फिर भी तेरे पुत्र नहीं मरा। क्या बात है, तू कौन सा ऐसा पुण्य की हो और मैं कौन सा ऐसा पाप की हूँ। तब चूल्हो बोली कि हे बहन, पूर्व जन्म में मैं चूल्हो थी और तुम सियारन थी। हम दोनों पशु पक्षी के रूप में थे और हम दोनों ने जिउतिया का व्रत रखा था और तुमने उसी दिन मांस का सेवन किया। रात भर तुमने मांस खाया था और मैंने दूध का पारण किया था। इसी पुण्य से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और तुम्हें पुत्र होकर भी मर जाता है। तब सियारन बोली, मुझे माफ़ करो और बताओ कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे होगी। चील्हो बोली, बहन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को तुम इस व्रत को रखना। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें पुत्र जरूर होगा। फिर सियारन ने व्रत रखा और पूरा विधि विधान के साथ इस व्रत को पूरा किया। उसके व्रत रखने से सियारन भी पुत्रवती हो गई और सियारन को भी पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र भी दीर्घायु हो गया। तो दोस्तों, कथा को समाप्त करते हैं। हर माता एवं बहनों को अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।